जरा जल्दी से अगले रीजन का हम रुख कर लेते हैं। और अगला रीजन, किस रीजन का आंकड़ा दिखाएंगे अब जिया? कुल 6 रीजन, 4 रीजन की बात हो गई है, सिर्फ 2 रीजन बचे हुए हैं, मुंबई कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक। अब किसकी बारी है जिया? रोमाना, अब बारी है मुंबई कर्नाटक रीजन की, जहां पर पूरी आती है 50 सीटें। और इस वक्त जहां पर मैं खड़ी हुई हूं, आप मेरे पीछे देख सकती हैं बादामी केव्स, जो कि बागलकोट जिले में आती हैं। इन बादामी केव्स की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 4 जो गुफाएं हैं, जिनमें से 3 ब्राह्मणवादी, 1 जैन है। और यहां पर पहुंचने के लिए आपको 2000 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। लेकिन पार्टियों को अभी ऊंचाई तक चढ़ने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी, वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 50 सीटों में से 42% वोट शेयर बीजेपी के पास जाता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस के पास 43%, जेडीएस के पास 7% और अदर्स के खाते में 8% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देख लेते हैं कि 50 में से कितनी सीटें किसके पास जा रही हैं। बीजेपी के पास 22 से 26, कांग्रेस के पास 24 से 28 सीटें, जेडीएस के पास 0 से 1 और अदर्स के पास भी 0 से 1 सीट। यानी कि रोमाना, नेक टू नेक मुकाबला इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है मुंबई कर्नाटक रीजन में। नेक टू नेक मामला मुंबई कर्नाटक रीजन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन मामूली बढ़त कांग्रेस के लिए जरूर यहां पर नजर आ रही है। और यह मामूली बढ़त महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यह मुंबई कर्नाटक रीजन, इसका झुकाव अक्सर बीजेपी की तरफ रहा है। ये बीजेपी लिंगायत बाहुल्य इलाका, जिस पर बीजेपी का दबदबा रहा है। सीएम बम्बई का क्षेत्र भी इसी इलाके में पड़ता है। और ऐसे में इस पूरे इलाके में माना यह जाता है कि जिसके साथ लिंगायत, उसी दल को इस इलाके के अंदर सत्ता मिलती है। तो क्या वो लिंगायत वोट एक मुश्त जो माना जाता है बीजेपी की तरफ जाता है, इस बार छिटकता हुआ नजर आ रहा है? इन आंकड़ों को क्या इस रूप में देखा जाएगा? प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो 2 नेता बीजेपी छोड़कर गए हैं, जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी, उन दोनों का कितना असर हुआ है ये देखना होगा। हाँ। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ रोमाना जी, जी। ये जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आप किसी भी मतदाता से पूछेंगे इन मुद्दों का, किसी भी चुनाव में, केवल कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जिक्र करेगा। लेकिन वोट जब देने अंदर जाता है तो मुद्दा भावनात्मक चलता है। ना जाति और संप्रदाय, हाँ। 2 मुद्दे होते हैं। हाँ। कोई वोटर कभी नहीं कहेगा कि हम अपनी जाति के अनुसार वोट देंगे। हाँ। कोई नहीं कहेगा कि हम धर्म के अनुसार वोट देंगे। लेकिन ये मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी होता है वोट देने का जो फैसला होता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश और बिहार बदनाम है जाति की राजनीति के लिए, लेकिन कर्नाटक में जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश, बिहार से ज्यादा चलती है। बिल्कुल सर, उसका खमियाजा बीजेपी से बेहतर कौन बता सकता है, जिसने भुगता था 2013 में जब येदियुरप्पा साहब अलग हो गए थे बीजेपी से, अपनी पार्टी बना ली थी। ये तमाम गढ़ जो कोस्टल कर्नाटक का भी हम जिक्र कर रहे थे, यहां पर भी बीजेपी का करीब करीब सफाया उन्होंने कर दिया था। विनोद जी, ऐसे में क्या माना जाए, ये मुंबई कर्नाटक रीजन वो रीजन जहां पर प्रभाव बीजेपी का रहा है, लेकिन यहां पर भी बढ़त इस वक्त कांग्रेस की नजर आ रही है, इसके पीछे वजह? रोमाना, पहले एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं। गौरव जी ने कहा कि सांप्रदायिकता, मैंने सांप्रदायिकता शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल किया था। और हिंदुत्व और सांप्रदायिकता को अगर गौरव जी पर्याय मानते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तो मैंने खाली ये कहा था, मैंने सांप्रदायिकता शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। और ये राजनीतिक दलों की अपनी समस्या है, कौन पोलराइजेशन मुस्लिमों का कर रहा है, कौन हिंदुओं का कर रहा है, कौन जातियों का कर रहा है, ये अलग है। जहाँ तक इस रीजन की बात की आपने, मुंबई कर्नाटक की, ये महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है। और यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक का विवाद जो है वो एक बड़ा कोर मुद्दा रहता है हमेशा। और महाराष्ट्र, बड़ा दिलचस्प चीज़ है ये कि महाराष्ट्र के जो दल हैं, देखिए कांग्रेस का महाराष्ट्र का कोई नेता इस इलाके में प्रचार करने नहीं जाता। एनसीपी के नेता गए हैं, शिवसेना के नेता गए हैं, और वहाँ एक रीजनल पार्टी लड़ती है जो उसका प्रचार कर रहे हैं। तो ये दिलचस्प चीज़ है कि यहाँ बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और बीजेपी को यहाँ हमेशा एज मिलता रहा है। लेकिन अगर इस बार आपके सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक अगर कांग्रेस को एज मिल रहा है, हालांकि टक्कर है बराबर काफी, बिल्कुल अगर एज मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा सा चिंता का सबब हो सकता है। बिल्कुल सर, बराबरी पर आ गई है यहाँ पर बीजेपी के साथ कांग्रेस पार्टी, आंकड़ा यही बता रहा है। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, ये मुंबई कर्नाटक रीजन जो है, इसका नाम बसवराज बम्बई की तरफ से कित्तूर कर्नाटक भी किया गया, लेकिन फिर भी आम लोगों में अभिषेक उपाध्याय क्योंकि लगातार कर्नाटक ग्राउंड में मौजूद है, लोगों से मिल रहे हैं, उनके मन की बात जान रहे हैं, आम लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी इस इलाके में खासतौर से इस बात की कि जो महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद है उसको जिस रूप में सुलझाया जाना चाहिए था वैसी पहल होती हुई नजर नहीं आई सरकार की तरफ से। इसकी नाराजगी है क्या अभिषेक ग्राउंड पर?
देखिए, ये जो आप कह रही हैं, ये यहाँ पर एक लंबे समय तक इस मामले का उबाल यहाँ दिखाई पड़ा है, और जब चुनाव नजदीक आता है तो पुराने मुद्दे जितने भी आप कह सकती हैं जितने भी स्टॉक में रहे हैं वो उभर करके आते हैं। लेकिन मुद्दा समझिए कि अभी इस मुद्दे को इस चुनाव में हमें लगा नहीं कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा कोई उछालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर मुद्दे के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो अभी जो कांग्रेस जो लगातार मुद्दा उछाल रही थी, वो उछाल रही थी कि 40% ये भ्रष्टाचार की सरकार है, और उसी मुद्दे को यूनिवर्सल, चूंकि आप ये इस बात को मानेंगी, चुनाव आप 1000 मुद्दे उठा लीजिए, लेकिन चुनाव में एक ही मुद्दा होता है जो चुनाव का डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। कांग्रेस 40% कह रही थी, बीजेपी ने पलटवार करते बजरंग दल का मामला उठा दिया है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो लिंगायत वाला इशू आपने कहा है, आप देखिए कि बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस जो मुस्लिम रिजर्वेशन दे रही है, और आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी जिक्र किया कि रहमान खान ने जो एबीपी ने उसको इंटरव्यू दिया है कि ये 6% करेंगे, 4% से बढ़ा करके 6%, यानी कि लिंगायत का हिस्सा काट करके ये उनको दे देंगे। तो ये भी एक दांव चला जा रहा है। तो अभी भी बहुत सारे दांव पेच बाकी है रोमाना इस लड़ाई में। बहुत शुक्रिया अभिषेक उपाध्याय इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में अभी दांव पेच तो बहुत बाकी है। 10 मई वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे, लेकिन उससे पहले फाइनल ओपिनियन पोल में फाइनल रीजन और कर्नाटक के फाइनल ओपिनियन पोल का फाइनल आंकड़ा आपके सामने होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।